अस्सलाम वालेकुम। आज हम कसरे आशारिया को समझेंगे। जिन कसरों के नसब नुमा 10, 100, 1000 हों, यानी 10 या 10 के गुना में हों, तो उन्हें अशरी कसर कहते हैं। यानी ऐसी कसरें, कसर में क्या होता है कि एक शुमार कुनिंदा का मुकाम होता है और एक नसब नुमा का मुकाम होता है। तो नसब नुमा में यानी नीचे वाली जगह जो होती है उसको हम नसब नुमा कहते हैं। उस मुकाम पे कौन सा अदद होना चाहिए? उस मुकाम पे 10 होना चाहिए, 10 नहीं तो 100 होना चाहिए, 100 नहीं तो 1000 होना चाहिए, 1000 नहीं तो 10 के गुना में यानी एक एक सिफर बड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऐसी कसरों को हम कसरे आशारिया कहते हैं। ये बात आप याद रखिए। तो शुमार कुनिंदा नसब नुमा की शक्ल की मैं यहाँ पर 3-4 कसरे लिख रहा हूँ। देखिए 5/10 नसब नुमा में 10 है, 68/100, 285/1000। तो ये 3 कसरे मैंने यहाँ पर लिया हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों कसरों के नसब नुमा में क्या है? 10 है, 100 है, 1000। तो ऐसी कसरों को कसरे आशारिया कहते हैं या अशरी कसर कहते हैं। तो ये तीनों जो कसरे बताई गई है ये अशरी कसरे हैं। अब हम इन्हें अशरी अलामत का इस्तेमाल करके लिखेंगे। इस नुक्ते को हम अशरी अलामत कहते हैं। अशारिया जिसे हम उर्दू में पढ़ते हैं। अशारिया एक बारीक नुक्ता होता है, अदद के दरमियान लगाते हैं, तो इसे हम अशरी अलामत कहते हैं या आशारिया भी कहा जाता है। अब हम एक कसर ले रहे हैं, अशरी कसर 5/10। ये भी अशरी कसर है क्योंकि 5/10 है यानी नसबनुमा 10 है। लेकिन अब इसे हम अशरी अलामत लगा के लिखेंगे यानी आशारिया लगा के लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे? तो सबसे पहले 5/10 का मतलब समझिए आप। 5/10 का मतलब है 10 से 5 को तकसीम करना। तो हम तकसीम करके देखते हैं। पहले ये लिखे हमने 10, तकसीम की अलामत बनाए, अंदर हमने 5 लिखे। अब 10 से 5 तकसीम नहीं होता है क्योंकि 5 छोटा अदद है और 10 एका 10, 10 बड़े हो जाते हैं, 10 दूनी 20 और बड़े हो जाते हैं। तो 10 एका 10 भी हम लिख नहीं सकते। तो पहली मर्तबा जब तकसीम नहीं होता है तो हम 0 से तकसीम करते हैं, यानी 10 का पहाड़ा हम 0 तक पढ़ेंगे। 10 सिफर सिफर और फिर 5 में से सिफर तफरीक करेंगे। 5 में से सिफर गया, 5 ही बचे, वापस 5 बच गया हमारे पास में। अब इसके बाद हम अपनी तरफ से पहली मर्तबा 5 के आगे सिफर लगाएंगे। लेकिन जब हम पहली मर्तबा अपनी तरफ से सिफर लगाते हैं अदद को बड़ा करने के लिए तो ऊपर आशारिया लगाना पड़ता है यानी अशरी अलामत लगाना पड़ता है। तो ये अशरी अलामत हमने ऊपर लगाए और नीचे हमारा सिफर हमने बढ़ा दिए। अब कितने हो गए? 50 हो गए। अब 10 के पहाड़े में 50 आते हैं, ये तकसीम होता है, इसलिए हम पढ़ेंगे 10 पंजे 50। अब तफरीक करेंगे, 50 में से 50 गए, सिफर बचा। ये हो गई मुकम्मिल तकसीम। खारिजी किस्मत कितना आया हमारे पास? 0.5 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5। तो इसे हमने अशरी अलामत का इस्तेमाल करके लिखे। तो दोनों कसरे कैसी है? अशरी कसरे हैं। लेकिन पहली जो 5/10 है ये शुमार कुनिंदा नसब नुमा की शक्ल में है और दूसरे बराबर 0.5 जो हमने लिखे हैं ये अशरी अलामत का इस्तेमाल करके हमने लिखे हैं। तो दोनों हमको बनाकर आना चाहिए। 0.5 दिया हुआ है, जरूरत पड़ती है आपको शुमार कुनिंदा नसब नुमा बनाने की तो 5/10 बनाकर आना चाहिए। और 5/10 अगर दिया जाए और जरूरत पड़ती है आशारिया वाले कसर के इस्तेमाल की तो अशरी अलामत का इस्तेमाल करके लिखकर आना चाहिए। इसी तरह की एक छोटी मिसाल और देख लेते हैं, 3/10। अब यहाँ पर मैंने 3/10 इसलिए लिया हूँ कि आपको ये समझाने के लिए कि बगैर तकसीम करे हम कैसा लिखते हैं जल्दी से। तो 3/10 को अशरी कसर में तब्दील करना है, आशारिया वाली अलामत लगा के लिखना है हमको। तो शुमार कुनिंदा का अदद 3 लिख दो पहले, सबसे पहले। अब देखिए नसब नुमा में कितने हैं? नसब नुमा में 10 है। तो नसब नुमा में जब 10 होते हैं तो आशारिया एक अदद के बाद में लगाते हैं। किस जानिब? बाईं जानिब। तो 3 के बाईं जानिब इधर आशारिया लगाएंगे हम। अब इस बाजू में कुछ नहीं है, कोई अदद नहीं है, तो वो बताने के लिए हम यहाँ सिफर लगाते हैं। तो 3/10 को अशरी कसर में कैसा लिखेंगे हम? 0.3। इस तरह बगैर तकसीम किए आप हर सवाल को लिख सकते हैं फौरन। अब एक दूसरी मिसाल लेते हैं, 68/100। ये एक कसर है जिसमें शुमार कुनिंदा 68 है, नसब नुमा 100 है। अब इसको हम अशरी अलामत लगाकर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 68 को तकसीम करेंगे। तो इस तरह हम तकसीम करके देखते हैं। ये 100 है, 100 से हम ये 68 को तकसीम करें। 68 छोटा है, तकसीम नहीं होता है, तो पहले जैसे तकसीम किए थे उसी तरह तकसीम करेंगे। 100 एका 100 ज्यादा होते हैं तो 100 0 0 लिखेंगे, 100 0 0 लिखेंगे। 68 में से 0 गए तो वापस 68 ही बाकी रहेगा। तो
ये 68 बच गया है। अब हम अपनी तरफ से एक सिफर बढ़ाएंगे तो ये हो गया 680। लेकिन जब हम अपनी तरफ से पहली मर्तबा एक सिफर बढ़ाते हैं अदद बड़ा करने के लिए, तो ऊपर भी हमको अलामत लगाना पड़ती है, अशरी अलामत लगाना पड़ती है। जब एक सिफर हम बढ़ाते हैं अपनी तरफ से तो ऊपर भी खारिज किस्मत में आशारिया लगाना जरूरी है। तो ये हमने आशारिया लगा दिए। अब हम 100 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। ये 680 है तो 600 तक पढ़ सकते हैं। 100 छके 600। अब 680 में से 600 तफरीक करेंगे तो ये 0, 8 के 8, 6 में 6 गया सिफर। कितने बचे हमारे पास में? 80। फिर ये 100 से छोटा हो गया तो एक सिफर और बढ़ा देंगे। अब कितने हो गए? 800। 800 तकसीम होते हैं 100 से। 100 अठे 800। 800 में से 800 गए सिफर। क्या आया जवाब हमारा खारिजी किस्मत में? 0.68। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.68। अब अगर बगैर तकसीम करे हमें जल्दी लिखना है तो किस तरह लिखेंगे ये समझने के लिए इसी तरह की एक मिसाल लेते हैं। 95/100। शुमार कुनिंदा में 95 है, नसब नुमा में 100 है। अब हमें इसे अशरी अलामत लगाकर लिखना है तो आसान है। पहले शुमार कुनिंदा लिख दीजिए 95 जैसे के वैसे। अब फिर नसब नुमा पे गौर कीजिए कि नसब नुमा में कितने हैं। नसब नुमा में 100 है तो नसब नुमा में 100 रहा तो आशारिया कहाँ लगाना चाहिए? 2 अदद के बाद लगाना चाहिए। 2 अदद किधर से गिनना चाहिए? बाईं जानिब से गिनना चाहिए। 1, 2 यहाँ लगाएंगे आशारिया 2 अदद के बाद में। और एक बात और याद रखिए आप कि 10 में एक सिफर है तो आशारिया 1 अदद के बाद। ये भी इस तरह भी याद रख सकते हैं। 100 है 2 सिफर है 100 में तो आशारिया 2 अदद के बाद। और इसी तरह 1000 रहेगा तो कितने सिफर रहेंगे 1000 में? 3 सिफर रहेंगे तो आशारिया कहाँ लगाएंगे हम? 3 अदद के बाद में। लेकिन सही वजह क्या है लगाने की? सही वजह ये रहती है आशारिया लगाने की 10 से किसी भी शुमार कुनिंदा को तकसीम किया जाए तो आशारिया 1 अदद बाईं जानिब लगाते हैं। 100 से तकसीम किया जाए तो आशारिया 2 अदद बाईं जानिब लगाते हैं। और 1000 से तकसीम किया जाए तो आशारिया 3 अदद बाईं जानिब लगाते हैं। ये याद रखिए आप। 1000 वाली मिसाल ले लेते हैं। 285/1000। अब अगर हमें डायरेक्ट लिखना है तो हम पहले शुमार कुनिंदा है 285 तो 285 जैसे कि वैसे लिख देंगे। नसब नुमा पे गौर करेंगे। नसब नुमा में क्या लिखा हुआ है? 1000 है। 1000 यानी 3 अदद के बाद में हमको आशारिया लगाना पड़ेगा। अब हम बाईं जानिब से 3 अदद गिनेंगे। 1, 2, 3। यहाँ पर हम आशारिया लगाएंगे, आशारिया की अलामत लगाएंगे। इधर कुछ नहीं है बताने के लिए सिफर लगाएंगे तो 0.285 ये हमने अशरी अलामत का इस्तेमाल करके लिखे हैं। तो दोनों अशरी कसरे हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें कौन सी अशरी कसर का इस्तेमाल करना है ये हमें तब्दील करके आना चाहिए। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा वाली कसर है तो उसे अशरी अलामत में लिख कर आना चाहिए। और 0.285 इस तरह अशरी अलामत वाली कसर है तो हमें उसे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में भी लिख कर आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।